अगर पुरुषों में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो इसके कारण कई परेशानियां आती हैं, जैसे गायनेकोमेस्टिया, जिसमें पेशेंट की चेस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है, वो ब्रेस्ट की तरह लगनी शुरू हो जाती है, या फिर पेशेंट के दाढ़ी पर बाल नहीं आते हैं। इसके अलावा पेशेंट को शरीर में कमजोरी होती है और थकान हमेशा महसूस करता है, सुस्ती छाई रहती है, या फिर पेशेंट लो एनर्जी महसूस करता है। इसके अलावा पेशेंट को हार्मोनल चेंजेस के कारण, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण मोटापे का भी कई बार शिकार होना पड़ता है। तो ऐसे में एक होम्योपैथी मेडिसिन है डॉक्टर रैकबैक की R19 ड्रॉप्स, ये हार्मोनल इम्बैलेंस में दी जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसे किन लक्षणों में लेना चाहिए, इसमें कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ डली हैं, कैसे स्टॉक को दिया जाता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शरीर के अंदर कई सारी ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। कई बार इनके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। ऐसे में ये मेडिसिन पेशेंट के हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम करती है। ग्लैंडुलर इश्यूज के कारण, ग्रंथियों में परेशानियों के कारण कई बार पेशेंट को ओबेसिटी का भी सामना करना पड़ता है, मोटापे का सामना करना पड़ता है। ग्लैंड्स कई बार जब हार्मोन रेगुलेट नहीं कर पाती हैं तो पेशेंट का वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, शरीर के अंदर कमजोरी होगी। कई बार पेशेंट का ग्रोथ पैटर्न चेंज हो जाता है और इनके कारण ग्रेव डिजीज होती है। थायराइड में पेशेंट को गोइटर डिजीज होती है, घेंगा जिसे हम बोलते हैं, एडिशन डिजीज होती है। ये सारी कई बीमारियां पेशेंट को हो जाती हैं और पेशेंट को लो बीपी का सामना करना पड़ता है, एनीमिया का सामना करना पड़ता है, यानी खून की कमी पेशेंट के अंदर हो जाती है, लो एनर्जी फील करता है पेशेंट। फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि पेशेंट के जो दाढ़ी के बाल हैं वो बहुत लेट निकलना शुरू होंगे, या कई बार नहीं भी आते हैं, बहुत हल्के हल्के आते हैं, या कई बार जो पेशेंट की चेस्ट होती है ना, वहाँ पर फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, यानी उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा और उसे आम भाषा में मैन बोब्स भी कहा जाता है। ऐसे में जब ये परेशानी पेशेंट को होती है और इसके कारण पेशेंट शर्मिंदगी महसूस करता है। अगर इसमें हम होम्योपैथी दवाइयों की बात करें तो इसमें थायरोडिनम एक दवाई डली है जो थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करती है। इसके अलावा इसमें हाइपोफाइसिस एक दवाई डली है, टेस्टिस एक दवाई डली है। कई बार पेशेंट को अगर अंडाशय में भी परेशानी इसके कारण देखने को मिल रही है तो उसको भी ये दवाइयाँ ठीक करती हैं, पैनक्रियाज के फंक्शन को नॉर्मल करने का काम करती हैं। कई बार ना पेशेंट का हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण वजन भी घटना शुरू हो जाता है, वजन बहुत कम होता है पेशेंट का, तो ऐसे में भी इसके लिए दवाइयाँ डली हैं। जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन, ये दवाइयाँ इन पर एक्ट करती हैं। ये कॉम्पोजिशन बहुत इफेक्टिव रहता है। तो ऐसे में अगर आपको किसी कोई तकलीफ है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं, अपने गायनेकोमेस्टिया को ठीक करना चाहते हैं, या दाढ़ी के बाल नहीं आ रहे हैं उसको ठीक करना चाहते हैं, वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर आपको घेंगा जैसा कोई रोग हो गया उसको ठीक करना चाहते हैं, शरीर के अंदर कमजोरी है, थकान रहती है, तो ऐसे में आप इस दवाई का सहारा डॉक्टर की निगरानी में ले सकते हैं। बिना सलाह के आप कोई भी होम्योपैथी दवाई न लें, डॉक्टर से इसके लिए एक बार कंसल्ट जरूर करें। नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। केस टेकिंग के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि पेशेंट को कौन सी दवाइयाँ दी जाएंगी। थैंक यू।